वेलकम टू चुलबुल टीवी। चंचल चिड़िया की अक्लमंदी से जंगल में बहुत बड़ा हंगामा होने से बच गया। जंगल में आए दिन कोई ना कोई परिंदा मारा जाता था। सब इस वजह से परेशान थे कि अचानक जंगल में ऐसा कौन आ गया है जो जंगल के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और इस जंगल के पुरअमन माहौल को खराब कर रहा है। सारे परिंदे बहुत परेशान थे। फिर कालू कौवा आया। इसने चंचल से पूछा, क्या बात है, तुम सब परेशान क्यों हो? मैंने कबूतर, बुलबुल और तोते को भी देखा है, वो भी किसी सोच में थे। चंचल ने कालू को बताया, तुम तो जानते हो हमारे जंगल में पहले कभी ऐसा नहीं होता था। अब तो हर रोज कोई ना कोई परिंदा मारा जाता है। हर वक्त ये डर लगा रहता है अब किसकी बारी है। हम सब यही सोच रहे हैं। हम कल चील के पास जा रहे हैं, इससे मदद मांगेंगे। फिर कालू ने चंचल से कहा, अरे तुम ये क्या कह रही हो? इस जंगल सुकून चील ही ने तो बर्बाद कर दिया हुआ है, वो ही सब परिंदों को मार रहा है। तुम तो इससे मदद मांगने जा रही हो, वो तुम सबको मार खाएगा। ये तो इसके लिए बहुत बड़ी दावत होगी जो कि तुम सब इसके पास जाकर दोगे। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी? तुम ऐसा करो, चील के बच्चों को मार दो। ऐसा करने से वो डर जाएगा और इस जंगल को छोड़ जाएगा। ये सुनकर चंचल ने कहा, ठीक है, मैं कल ही ऐसा कर दूंगी। अगले दिन चंचल चील के पास गई और कालू की ये बात बता दी। चील ने गुस्से से कहा, अब इस कालू कौवे की खैर नहीं, अभी जाता हूँ और इसकी खबर लेता हूँ। चंचल ने चील से कहा, ये जल्दबाजी का वक्त नहीं, बल्कि इस वक्त हमको अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। चील ने चंचल से कहा, वो कैसे? मैं कुछ समझ नहीं। चंचल ने फिर चील को सारा प्लान बताया और वहां से चली गई। चंचल कालू को ढूंढ रही थी। रास्ते में इसको शिकार हुए एक जानवर का खून नजर आया। चंचल ने इस खून में अपने पंजे लगाए जो कि वो कालू को दिखा दे और इसे ये कहे कि इसने चील के बच्चों को मार दिया है। फिर आखिर थोड़ी देर में कालू कौवा चंचल को नजर आ गया। वो कालू के पास गई और कहने लगी, कालू, मैंने चील के बच्चों को मार दिया है, मगर अब तुम चील को ना बता देना, नहीं तो मेरी खैर नहीं। कालू ये सुनकर पहले तो बहुत हैरान हुआ और इसने देखा कि चंचल के पंजों में खून लगा हुआ है। अब इसको यकीन हो गया कि इसने सच में चील के बच्चों को मार दिया है। फिर वो बहुत खुश हुआ। अब आएगा मज़ा और अब जंगल में बहुत बड़ा हंगामा होगा जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चंचल ने कालू से कहा, क्या मतलब इस बात का? अब तो इस जंगल में सुकून हो जाएगा ना? तुमने ही तो कहा था कि। फिर कालू ने चंचल से कहा, ओ पागल, वो तो मैंने तुमसे चील के बच्चे मरवाने के लिए कहा था। मैं खुद ऐसा कर नहीं सकता था, इसलिए तुमको अपने इस प्लान का हिस्सा बना लिया। और तुमको पता है जंगल में जो परिंदे मारे जाते हैं इन सब को मैं ही मारता हूँ। किसी को इस बात की खबर नहीं होने दी। चंचल ने कहा, तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैं सबको बता दूंगी। कालू ने कहा, अब इसका कोई फायदा नहीं। चील को जब पता चलेगा तो वो तुमको सबसे पहले मारेगा। तुम सबके झगड़े में सब मारे जाएंगे। इस जंगल पे फिर मेरा ही राज होगा।
चील भी वहां आ गया। चील को देखकर कालू ने कहा, बहुत अच्छा किया तुम ने जो यहाँ आ गई हो। मैं खुद तुम्हारे पास आने वाला था। इस चंचल चिड़िया ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया है और अब मेरे पास आकर कह रही थी कि मैं तुमको कुछ ना बताऊं। मुझे लगता है बाकी परिंदों को भी इसने मारा है। तुम इसको छोड़ना नहीं। लो इससे अपने बच्चों का बदला। चील फिर कालू के पास गए और इसको अपने तेज नुकीले पंजों में पकड़कर कहा, तुमने हमको पागल समझा हुआ है। मेरे बच्चे ठीक हैं, इनको कुछ नहीं हुआ। ये तो चंचल की अक्लमंदी थी जो इसने जंगल में अमन कायम रखा। नहीं तो तुमने ये काम किसी और परिंदे से करवाना था, जिससे सबको बहुत नुकसान उठाना पड़ता। तुम्हारी बातों से चंचल को शक हो गया था कि जब से तुम आए हो तब से ये सब होना शुरू हुआ है। फिर तुम्हारा मेरे बच्चों पर हमला करवाने की बात ने चंचल को यकीन को पक्का कर दिया और इसने मुझे ये सब बता दिया और इसी ने ये सब प्लान करने का कहा। ये तो हम जंगल के परिंदों की खुशकिस्मती है कि चंचल जैसी अक्लमंद चिड़िया हमारे पास है, नहीं तो पता नहीं इस जंगल का क्या होता। तुम जैसे खुद गर्ज इस तरह अपने फायदे के लिए जंगल का अमन और सुकून बर्बाद कर देते हो। तुमको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये कहकर चील ने कालू को मार दिया। अब इस जंगल में सब मज़े से रहने लगे और सब होशियार भी हो गए थे कि अब कोई इनकी जंगल में कालू जैसा बदबख्त दोबारा न आ जाए।